हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजन तिवारी और जैसे कि आप देख रहे हैं मैं इस समय ट्रेन में हूँ और मैं वृंदावन के लिए जा रहा हूँ। सुबह 6:45 बजे भोपाल से ये ट्रेन रवाना हुई है और करीबन 4:30 बजे ये मथुरा पहुँच जाएगी। वहाँ से फिर मैं वृंदावन के लिए जाऊँगा और ये मेरा तीसरा टर्म है जब मैं वृंदावन जा रहा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि मेरा जो सफ़र है वो अच्छा रहे। माँ के बिहारी के दर्शन करने के बाद मैं वापस लौटूंगा। ये बहुत ही छोटा टूर है क्योंकि मैं मात्र 2 दिन के लिए ही जा रहा हूँ, अकेला जा रहा हूँ, तो मैं 2 दिन में ही वापस लौट जाऊँगा क्योंकि बाकी आने के बाद मुझे कोचिंग और बहुत सारे काम दूसरे बाकी, जिसके कारण मैं बहुत कम समय के लिए इस बार जा रहा हूँ। पिछली बार मैं काफ़ी लंबे समय के लिए करीबन 5 दिन के लिए गया था और इस बार मैं केवल 2 दिन के लिए जा रहा हूँ। और मेरा इस बार का जो मोटो है वो सिर्फ ये है कि मेरे को बांके बिहारी का दर्शन करना है और वापस आना है। तो 2 दिन मेरे लिए सफिशिएंट रहेंगे। मैं शाम को पहुंचूंगा, रात को दर्शन हो जाएंगे या फिर सुबह दर्शन हो जाएंगे। उसके बाद मैं 1:30 बजे वाली गाड़ी से वापस बैठ जाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं हम वृंदावन में। समय 6:30 बज रहे हैं शाम के और मैं अब बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। इस समय भीड़ बहुत है और ठंड भी बहुत लग रही है। इससे ज़्यादा भीड़ रहेगी, इस कारण से मैं अभी दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। कहीं मैं आपको आगे भी बता देती नज़ारा। जैसे इस तरह का देखिए, ये इस तरह का रोड है ये और मैं इसी पे जा रहा हूँ। मंदिर पहुँचने वाला हूँ क्योंकि यहाँ पे साधन नहीं मिल पा रहे थे, तो मैं पैदल ही जा रहा हूँ क्योंकि मेरे जहाँ पर होटल है वहाँ से पास में ही मंदिर है। करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर के दूरी पे ही मेरा होटल है। इस कारण से मैं आसानी से पहुँच सकता हूँ पैदल भी। देखिए मुझे मेरे सामने मंदिर दिखाई दे रहा है और थोड़ी ही देर में मैं मंदिर पहुँच जाऊँगा और फिर वहाँ से बताता हूँ वहाँ के नज़ारे कि किस प्रकार से आज भीड़ है। वैसे मुझे लगता है कि भीड़ तो होगी क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, 25 दिसंबर है, जैसे क्रिसमस डे का आप जानते हैं, क्रिसमस डे है आज, तो आज काफ़ी भीड़ रहती है अक्सर। मैं तो हर साल इसी टाइम में आता हूँ, तो इसलिए मुझे तो हमेशा भीड़ ही मिलती है यहाँ पर। काफ़ी ऐसी बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी है जिस स्क्रीन पर आप यहाँ के जो दर्शनीय स्थल है उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट भी यहाँ पे चलते रहते हैं। और इस समय देख रहे हैं आप जो भीड़ देख रहे हैं वो जो है मंदिर से आ रही है। अब तो मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि जो मंदिर का टाइमिंग है वो 8:30 तक है। 8:30 के बाद पट बंद हो जाते हैं, इसके बाद फिर सुबह ही दर्शन होते हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे शाम के ही दर्शन हो जाए 8:30 बजे, क्योंकि अभी 6:30 बजे 2 घंटे मेरे पास है और इस 2 घंटे में मुझे दर्शन करना है, वहाँ तक पहुँचना भी है। चलिए मंदिर का जो फर्स्ट द्वार वो यहाँ पर आ चुका है। मंदिर का जो फर्स्ट द्वार है यहाँ से बांके बिहारी जी का मंदिर का पहला द्वार, यहाँ से एंट्री करते हैं हम लोग, तो यहीं से एंट्री करते हैं। चलिए इस गेट से मुझे एंट्री नहीं मिली है, मैं अगले वाले गेट से जाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि यहाँ पे भीड़ होने के कारण पुलिस वालों ने मुझे रोक लिया था। मैं आगे देखता हूँ कि आगे मुझे एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ भी देख सकते हैं इस समय भीड़ का नज़ारा आप। बहुत सारी भीड़ है और मैं इन्हीं के बीच में से निकलकर मंदिर पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए हम मिलते हैं हमारे अगले जो मंदिर का द्वार है उस द्वार पर हम मिलते हैं, देखते हैं कि वहाँ पर भीड़ का क्या नज़ारा है। बाकी आई मंदिर मार्ग में मंदिर के दर्शन हो चुके हैं और मंदिर से बाहर आ चुके हैं। इस समय आप देख सकते हैं मंदिर ये इधर है, देखिए बांके बिहारी मंदिर, और दर्शन कर चुका हूँ। और देखिए इस मेरे पास प्रसाद है, माला भी उन्होंने दी है। और ये देखिए तुलसी जी भी मुझे वहाँ से मिली हुई है, तो मैं प्रसाद चढ़ा दिया है, दर्शन कर लिया है और मेरा आना आज सफल हो गया क्योंकि मैं चाहता था कि मुझे अच्छे से दर्शन हो जाए और मुझे बहुत अच्छे से दर्शन हुए। वैसे भीड़ बहुत थी यहाँ पर, लेकिन इसके बाद भी अच्छे से दर्शन हो पाए, इसके लिए भगवान का मैं धन्यवाद करता हूँ।
वृंदावन में मेरा ये दूसरा दिन है और मैं सुबह से ही निकल चुका हूँ दर्शन के लिए। अब दर्शन हो पाते हैं नहीं वैसे, क्योंकि मैंने कल कर लिए थे दर्शन, तो मुझे अब ऐसा नहीं है कि दर्शन करना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी मैं जा रहा हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं दर्शन कर लूँगा। और सुबह देखिए अब यहाँ पर इस समय करीबन 6:30 बज रहे हैं और अभी भी बहुत कोहरा है यहाँ पर। और कोहरा को देखते हुए यहाँ पर थोड़ा आवाजाही में भी थोड़ी सी कमी है, यानी कि थोड़ा कम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो इस कारण से मैं जल्दी जाकर दर्शन करने की सोच रहा हूँ। और यहाँ का जो बाज़ार है और यहाँ की जो चीज़ें हैं वो देखने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पे किस प्रकार से होता है सब कुछ। तो चलिए देखते हैं आगे कि कैसा क्या माहौल। वृंदावन में ये दूसरा दिन है, सुबह हो रही है और सुबह का माहौल यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। कल मैं शाम को यहाँ पर आया था, इसके बाद मैंने दर्शन करने के बाद मैं वापस अपना जहाँ पर मैंने रूम लिया वहाँ पे चला गया था। अगर आप वृंदावन आने का सोच रहे हैं इस छुट्टी में तो आप ज़रूर आइए। ध्यान रखिए कि वैसे इस समय जब छुट्टियों का दिन होता है तो थोड़ा सा हर चीज़ महंगी होती है, लेकिन अगर कोई आश्रम आप ढूंढ लेंगे तो बहुत आसानी रहेगी। यहाँ पे बहुत सारे आश्रम है जो बहुत ही कम रेट में आपको मिल जाते हैं। मैंने भी एक आश्रम ही ढूंढा है और मुझे बहुत कम रेट में यहाँ पर मिल चुका है। ध्यान रखें कि जो मंदिर है बांके बिहारी मंदिर, उसके आसपास लेंगे आपका रूम तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वहाँ पे बहुत सारे आश्रम भी है जहाँ पर आसानी से आपको रूम मिल सकते हैं। इस समय जो मैं जिस रूट को फॉलो कर रहा हूँ वो काली देह रूट है और वहाँ पे आसानी से बहुत सारे आश्रम भी है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा और आप वहाँ से कोई सा आश्रम लेके और वहाँ पे ले सकते हो। बहुत कम कीमत में यहाँ पे मिल जाता है और सुविधाएँ भी सब कुछ होती है। आपको गर्म पानी भी मिलेगा नहाने के लिए और जो भी सुविधाएँ होती है होटल में उस टाइप की आपको सुविधा भी मिल जाएगी। देखिए अभी थोड़ी देर पहले एक बंदा आया और मेरा चश्मा जो है, जो अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले गॉगल लगा हुआ था, वो गॉगल छीन के ले गए हैं। तो अगर आप यहाँ पर आए तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखें कि आप ना तो चश्मा लगाएं ना गॉगल लगाएं, और लगाएं तो ध्यानपूर्वक, क्योंकि कभी भी आके पीछे से आगे से कहीं से भी वो छीन सकते हैं। तो इसलिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि कहीं आपका, और एक बार अगर वो ले गए तो बहुत सारा खाना उनको देना पड़ता है, कई बार फ्रूटी देना पड़ता है, कोई केला देना पड़ता है। कभी अभी देखिए जैसे मैंने उनको फ्रूटी भी 2 बार पिला दी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा चश्मा जो है वो वापस नहीं किया। तो कई बार वो कर देते, कई बार नहीं भी करते। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें आपसे वो ना छीन पाएँ, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। सामने इस समय देख रहे हैं ये यमुना जी का तट है और यहाँ पर भी श्रद्धालु बहुत सारे लोग आते हैं। यहाँ पे गाय को चारा देते हैं और मछलियों को दाना देते हैं। इस प्रकार की क्रिया करने के लिए, इस प्रकार का धर्म का काम करने के लिए लोग, मैं भी यहाँ पर आया हूँ देखने के लिए कि किस प्रकार का, देखिए इस प्रकार के पक्षी यहाँ पर उड़ते रहते हैं, इनको भी यहाँ पे दाना डाला जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छा नज़ारा है सुबह सुबह का। जब आप सुबह सुबह यहाँ पे आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए सुबह सुबह का माहौल है। यहाँ में गंगा माता आ चुकी है कुछ लेने के लिए। देखिए मैं कोशिश करता हूँ कि इनको मैं कुछ दूँ। देखिए इस प्रकार से आपको गाय आपके पास मिल जाएगी अगर आप यहाँ पे खड़े हुए हैं तो। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और ये आप जिसको देख रहे हैं ये किसी टाइम में भगवान कृष्ण ने यहाँ पे रासलीला रचाई थी। यहीं पर आपने देखा होगा कि जो नाग था उनको यहाँ पे वध किया था उन्होंने, नाग का, उनकी वजह से पूरी यमुना जी जहर जैसा पानी यहाँ पर हो गया था और उसी का वध करने के लिए भगवान ने यहाँ पर लीला रचाई थी। तो वो ये वही यमुना जी है जहाँ पर मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ। चलिए यहाँ का दर्शन मैंने आपको करवा दिया है। अब आगे चलते हैं कोई दूसरी जगह देखने के लिए, कोई प्रसिद्ध जगह देखने के लिए। देखिए इस प्रकार की ये कुछ गलियाँ हैं यहाँ पर, बहुत सकरी गलियाँ हैं जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो जाती है। गुरु जी गलियों में मैं भी घूम रहा हूँ। जब मैं यहाँ पिछली बार आया था तब मेरा हेट, जो मैं हेट लगाता था पहले अपने सर पे, तो वो छीन लिया था बंदर ने और उसके बाद मुझे भगवान की कृपा से हेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और आज मुझे मेरा चश्मा यानी कि गॉगल छीना गया है। हो सकता है भगवान की कोई लीला हो और कुछ नहीं, तो इसलिए हो सकता है कि किसी वजह से भगवान ने छीना, क्योंकि मैंने उनको फ्रूटी भी पिला दी थी, 2 फ्रूटी पिलाई, इसके बाद भी उन्होंने वापस नहीं किया। इसी टाइप से पिछली बार भी जब मेरा हेट छीना गया था तब भी ऐसे ही हुआ था, उन्होंने मेरा हेट वापस नहीं किया था। इस बार भी उन्होंने वापस नहीं किया। हो सकता है कि मेरे श्रद्धा में कोई कमी हो या फिर कोई और रीज़न हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये वजह हो सकती है, कुछ ना कुछ इसमें से कोई वजह हो। तो कोई बात नहीं, चश्मा तो ऐसा है कि आप फिर खरीद सकते हो, हेड भी फिर खरीद सकते हो।
ऐसा कुछ नहीं है। तो देखता हूँ कि मैं वापस चश्मा लगाता हूँ या नहीं लगाता हूँ, ये तो अलग बात है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हेट मैंने फिर नहीं लगाया है। जब से मेरा लास्ट टाइम जब मैं आया था और मेरा हेट छीना था बंदरों ने, उसके बाद मैंने हेट नहीं लगाया था और कुछ दिन बाद मुझे हेट लगाने की ज़रूरत पड़ी भी नहीं है। और अभी भी देख रहे हैं आप, मैंने हेट नहीं लगाया है। तो हो सकता है कि इसके पीछे भी कोई भगवान की लीला हो, मैं ऐसे ही मानकर चलता हूँ। इस तरह से बंदर आपके चीज़ों का इंतज़ार करते हैं। ये देखिए आप किस तरह से बैठे हुए ताक में, और जैसे ही कोई दिखता है फ़ोन लेके या पर्स लेके या तो वो छीन लेते हैं आपसे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए ये मेरे चश्मे का क्या हाल किया इन लोगों। चश्मा लिया था मैंने, इनको फ्रूटी पिला दी थी, इसके बाद भी देखिए मेरा जो चश्मा है वो तोड़ दिया है। तो आप इन बात का ध्यान रखें कि ये मेरे को 1 घंटे बाद वापस मिला है। जब यहाँ से गया था तब मेरे को चश्मा लिया था। आते समय जब मैंने देखा तो ये मेरा चश्मा मुझे मेरे सामने उन्होंने फेंका और ये टूटा हुआ चश्मा, इसका ग्लास निकल चुका है। यहाँ पर मुझे ये काम बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी सेवा देते हैं। सेवा देते हैं मतलब प्रसादी लोगों को देते हैं। जो लोग बाहर से आते हैं, यहाँ से भी जो लोग को रूम नहीं मिल पाता है, ये जो भी चलते चलते जो थक जाते हैं, क्योंकि ये परिक्रमा मार्ग है, यहाँ पे लोग थक भी जाते हैं, भूख भी लगती है, तो उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था रहती है इन द सेंस कि यहाँ पे लोग जो भक्त लोग हैं वो क्या करते हैं कि अपने घर से कुछ भी बना के लाते हैं, खिचड़ी प्रसाद या जो भी कुछ उनको देना होता है वो यहाँ पे लोगों को देते हैं, ताकि लोग अपना खाना खा के या फिर चाय जो भी कुछ है वो देते हैं, ताकि हम इसीलिए लोग यहाँ पे कर सके। चलिए मैं भी प्रसादी ग्रहण करता हूँ, मैं भी यहाँ पे चाय ग्रहण करता हूँ, देखते हैं कि कैसा क्या रहता है। देखिए इस समय मैंने यहाँ पे चाय ले ली है और मैं भी यहीं पे जैसे देखिए ये लोग जो सेवा कर रहे हैं उसी से मैंने चाय ली है। चाय का स्वाद भी अच्छा है। यहाँ पे खिचड़ी प्रसाद भी है, आप चाहें तो अगर आपको भूख लग रही तो आप खिचड़ी प्रसाद भी ले सकते हैं। मैं तो चाय से काम चला रहा हूँ क्योंकि मुझे इतनी भूख सुबह नहीं लगी है, तो चाय ही मेरे लिए काफ़ी है। मेरे दर्शन का जो काम था तो मैंने रात को ही कर लिया था। कल ही मेरा दर्शन, भगवान जी के दर्शन हो गए थे। अब करीबन 10 बजने वाली है और मैं यहाँ से मुझे 11 बजे से निकलना है। कई बजे मेरी गाड़ी है मथुरा से, तो उसके पहले मुझे मथुरा पहुँचना है। तो अब मैं यहाँ से थोड़ी देर बाद निकलूँगा 11 बजे के करीब, ताकि मैं इजीली, क्योंकि मुझे 1 घंटा मथुरा पहुँचने में भी लगेगा, तो इस सभी का कैलकुलेशन करते हुए मुझे यहाँ से निकलना है। समय मैं मथुरा के स्टेशन पर हूँ, जहाँ पर मैं अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहा हूँ। गाड़ी ये हमारी 1:30 बजे आने वाली थी, लेकिन 3:14 हो चुका है, अभी तक गाड़ी नहीं आई है। अभी भी 10 मिनट और गाड़ी को लगेंगे। चलिए कोई बात नहीं, 2 घंटे गाड़ी लेट है। अब मैं यहाँ से मथुरा से बैठने वाला हूँ और फिर रात को 10:30 या 9:30 बजे तक, गाड़ी का वैसे शेड्यूल टाइम 9:30 का है, लेकिन हो सकता है कि लेट होने के कारण 10:30 तक मैं भोपाल पहुँच जाऊँगा। इस साल के लिए सफ़र यही तक का था। नेक्स्ट ईयर फिर से हम किसी नए सफ़र पे या फिर वृंदावन में